अकबरुद्दीन ओवैसी बने प्रोटेम स्पीकर। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन की ओर से एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओवैसी की नियुक्ति को लेकर तेलंगाना बीजेपी की ओर से आपत्ति जताई गई है और इस संबंध में एक पत्र राज्यपाल तमिलिसाई को लिखा गया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने अकबरुद्दीन ओवैसी को इस पद के लिए नामित किया क्योंकि उसकी एआईएमआईएम के साथ तालमेल है। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि नवगठित विधानसभा के लिए नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को तब तक रोकने का निर्देश दिया जाए जब तक कि अध्यक्ष के रूप में वरिष्ठतम सदस्य का नामांकन न हो जाए। बीजेपी को वोट देने पर देवर ने पीटा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की सीहोर विधानसभा में बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला से हुई मारपीट के मामले में अब पीड़ित महिला को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का साथ मिल गया है। मुस्लिम महिला सीएम से मिलने सीएम हाउस पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुस्लिम महिला से कहा कि मेरी बहन, तुम किसी बात की चिंता मत करना, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है। दिल्ली में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। देश की राजधानी दिल्ली को देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिहाज से सबसे पसंदीदा शहर माना जाता है, लेकिन यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि दिल्ली में महिलाओं में बेरोजगारी दर देश के औसत की तुलना में लगभग दोगुनी है। दिल्ली सरकार की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। पुरुषों में भी बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। आरएसएस प्रचारक को शाखा बंद करने की मिली धमकी। पंजाब के तरनतारन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक को धमकी देने का मामला सामने आया है। आरएसएस प्रचारक रविंदर पाल सिंह को विदेशी नंबर से धमकी भरा फोन कॉल किया गया है। पहली बार रविंदर पाल सिंह के पास कॉल आई तो उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब दूसरी बार आरएसएस प्रचारक को कॉल की गई तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रविंदर पाल सिंह की सुरक्षा के लिए 2 सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। फिर उठी प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की बात। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले दिनों हरियाणा राज्य की प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण के कानून को रद्द कर दिया था, जिसको लेकर प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएंगे। शुक्रवार को जननायक जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर एक बार फिर डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं का 75% आरक्षण बंद नहीं होगा, जिसको लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने निशाना साधा है। बलरामपुर में हरी सब्जी की फसलों को नुकसान। सब्जी की फसलों को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बलरामपुर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से सब्जी की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। इससे फूल गोभी, टमाटर, करेला, मिर्ची और कद्दू समेत विभिन्न प्रकार की सब्जियों में माही लगने का प्रकोप बढ़ गया, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश थमने के बाद अब सब्जियों में गलन की शिकायत भी शुरू हो गई है। इसके अलावा रस सूचक कीटों का प्रकोप भी दिखने लगा है। बेमौसम बारिश से किसानों की कुछ फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। राम मंदिर के गर्भगृह की फोटो आई सामने। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जोर शोर से काम जारी है। इस बीच गर्भगृह की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन तस्वीर को शेयर किया है, जिसमें साफ दिख रहा है मंदिर का गर्भगृह भी करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। वहीं तस्वीर में साफ भव्य गर्भगृह की दीवारों और गुंबद पर खूबसूरत नक्काशी नजर आ रही है। दानिश अली के खिलाफ मायावती का बड़ा एक्शन। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बसपा ने दानिश अली को विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में निलंबित कर दिया। बसपा ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि अमरोहा से बसपा सांसद दानिश अली बसपा को पार्टी विरोधी कृत्यों की वजह से आज 9 दिसंबर को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। धीरज साहू के यहां से मिले नोटों पर बोले जीतन राम मांझी। झारखंड कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर शुक्रवार 8 दिसंबर को आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ से अधिक नकद मिले हैं। रुपए की गड्डी अलमारी में भरकर रखी गई थी। इतना नकद मिलने के बाद अब इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पीएम मोदी की तारीफ की है। जीतन राम मांझी ने लिखा, मोदी जी का राज है, झारखंड में तो ये प्रोमो चल रहा है, जल्द ही बिहार में पूरी फिल्म चलेगी। नीतीश के नाम पर एलजेपी ने कसा तंज। एलजेपी रामविलास ने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए गिरधारी यादव पर तंज कसा है। एलजेपी ने अपने एक्स हैंडल से शुक्रवार को पोस्ट करते हुए लिखा, सांसद श्री गिरधारी यादव जी ने महुआ मोइत्रा की बर्खास्तगी के मामले पर सदन की पटल पर कहा, 3 बार से सांसद रहा हूं, लेकिन आज तक कभी सदन में पूछे गए किसी भी सवाल को खुद नहीं तैयार किया। मेरा पीए करता है, मेरा स्टाफ करता है, पोर्टल खोलना आता ही नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आईडी पासवर्ड सब मेरे पीए के पास हैं। मुख्यमंत्री जी, आपके सांसद भी आपकी ही तरह गजब हैं। महसा अमीनी के परिवार के पासपोर्ट किए जब्त। पिछले साल ईरान में पुलिस हिरासत में मरने वाली 22 साल की महसा अमीनी के परिवार को मरणोपरांत पुरस्कार लेने के लिए फ्रांस जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी उनके वकील ने दी है। गौरतलब है कि महसा अमीनी की मौत 16 दिसंबर 2022 को हुई थी, जब उन्हें महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड न पहनने के आरोप में ईरान की धार्मिक नैतिकता पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। इस दौरान पुलिस कस्टडी में ही महसा की मौत हो गई थी। रूस ने यूक्रेन पर की क्रूज मिसाइलों की बौछार। करीब 80 दिनों के युद्ध विराम के बाद रूस ने शुक्रवार की सुबह यूक्रेनी ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों की बौछार की। इस बात की जानकारी CNN ने अपनी रिपोर्ट में यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से दी। दोनों देशों में पिछले 79 दिनों से अनौपचारिक शांति थी, लेकिन शुक्रवार को यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला हुआ। इस हमले को लेकर कीव शहर के सैन्य प्रशासन के प्रमुख सेरही पोपको ने कहा कि कीव में हवाई हमला लगभग 2 घंटे तक चला, लेकिन हवाई सुरक्षा ने राजधानी की ओर जाने वाली सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। वहीं यूक्रेनी आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि रूस के हमले में कीव में कुछ घरों को नुकसान हुआ है। यूरोप में कई जगह पर बंदूक ले जाने पर लगी रोक। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकेंड सर्किट ने न्यूयॉर्क के 2022 बंदूक कानून की कुछ धाराओं को अमान्य कर दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो बंदूक का परमिट लेते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी शेयर करने से कतराते हैं। अदालत ने 261 पन्नों के आदेशों में कहा कि किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बंदूकों को छिपा कर नहीं ले जाया जा सकता। अदालत का फैसला पिछले साल के न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन बनाम ब्रुएन मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए आदेशों से जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए की बड़ी घोषणा। दुनिया भर में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर के देश भारतीयों के लिए अपने दरवाजे खोल रहे हैं। यह बात पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रही है। अब सऊदी अरब ने हज के लिए जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए बड़ी घोषणा कर पाकिस्तानियों के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। दरअसल सऊदी ने मंगलवार को भारतीय नागरिकों के लिए वीजा संबंधी कई सुविधाओं की घोषणा की है, जिसके तहत 48 घंटे के भीतर वीजा जारी करना और 4 दिनों का स्टॉप ओवर वीजा शामिल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष क्लाउडेन गे ने माफी मांगी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष क्लाउडेन गे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी थी कि यूनिवर्सिटी में यहूदियों के नरसंहार का आह्वान किया जा रहा था। इसके जवाब में वह कहती हैं कि उन्हें इसकी जानकारी थी। क्लाउडेन इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बता रही थी, जिसको लेकर क्लाउडेन को माफी मांगनी पड़ी है। क्रिसमस स्टूडेंट न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा, उस समय ऐसी स्थिति बन गई थी कि मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो कह डाला। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।